हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीमा सखी योजना का उद्घाटन 9 दिसंबर 2024 को हो चुका है। और जब से इसका उद्घाटन हुआ है उसके बाद लगातार बहुत सी महिलाएं बीमा सखी योजना का लाभ उठाने के लिए आगे आ रही हैं। मैंने इसके रिगार्डिंग पिछली वीडियो भी डाली थी जिसका मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस आया है और बहुत सी महिलाओं ने तरह तरह के प्रश्न पूछे हैं, अपने डाउट्स पूछे हैं। तो आज की वीडियो में सभी के प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि अगर आप बीमा सखी योजना को का फॉर्म भरना चाहते हैं तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे आप। साथ ही साथ जो एग्जाम होगा उसका सिलेबस क्या होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, फीस कितनी देनी है, सैलरी कितनी मिलेगी, एज क्राइटेरिया वगैरह क्या होगा, तो ये सारी बातें जो हैं आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बीमा सखी योजना के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, जैसा कि बीमा सखी योजना का उद्घाटन किया गया, तो देखिए जो पहला फेज रहेगा ना उसमें 25,000 महिलाओं को वुमन करियर एजेंट या फिर भी बीमा सखी की तरह जो है भर्ती किया जाएगा। मतलब जो पहला फेज रहेगा ना उसमें 25,000 महिलाओं को भर्ती किया जाएगा। और जो टोटल टारगेट है सरकार का वो 2 लाख महिलाओं को भर्ती करने का है। तो इसलिए आप अगर बीमा सखी बनना चाहती हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप जल्दी से जल्दी इसके लिए अप्लाई करें। अब देखिए कि इसमें बहुत सी महिलाओं का ये भी प्रश्न था कि क्या काम करना होगा बीमा सखी में। देखिए, नाम से पता चलता है बीमा सखी। बीमा का मतलब क्या होता है? इंश्योरेंस। और सखी मतलब महिला। तो ऐसी महिलाएं भर्ती की जाएंगी जो कि एलआईसी की एजेंट बनना चाहती हैं और एलआईसी एजेंट बन के उन्हें लाइफ इंश्योरेंस या फिर जीवन बीमा करना होगा। अब क्योंकि जो बीमा सखी योजना है इसमें क्या रहेगा कि महिलाओं को सैलरी भी मिलेगी और कमीशन भी मिलेगा। देखिए, पहले क्या था कि जो एलआईसी एजेंट पहले भर्ती किए जाते थे उसमें उन्हें सिर्फ उनके काम पर कमीशन मिलता था। पर क्योंकि बीमा सखी योजना जो है ये भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है एलआईसी के साथ मिलके, तो इसमें महिलाओं को ना 3 साल, जो पहले 3 साल रहेंगे ना उनमें सैलरी भी मिलेगी और जो वो काम करेंगी उस पे कमीशन भी मिलेगा। तो देखिए, पहले साल में हर महीने 7,000 रुपए सैलरी मिलेगी। दूसरे साल में ये सैलरी हो जाएगी 6,000 पर महीना। और तीसरे साल में ये हो जाएगी 5,000 पर महीना। और साथ में जो आप काम करते रहेंगे उसका कमीशन तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ इस बीमा सखी योजना का एक और लाभ है कि जो महिलाएं इसमें अच्छा काम करेंगी तो 3 साल के बाद डिपार्टमेंटल टेस्ट देकर वो एलआईसी में डेवलपमेंट ऑफिसर भी बन सकती हैं। तो जो भी महिलाएं अपना करियर बनाना चाह रही हैं तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिससे कि वो सैलरी के साथ साथ कमीशन भी कमा सकती हैं एलआईसी एजेंट बन के। और साथ ही साथ अगर ज्यादा अच्छा काम करती हैं तो उन्हें डेवलपमेंट ऑफिसर बनने का भी मौका जो है सरकार की तरफ से दिया जाएगा। अब देखिए कि बहुत सी महिलाएं ये पूछ रही थी कि इसके लिए कौन सा पेपर होता है, क्या उसका प्रोसेस रहता है, पेपर कब होता है, कहाँ पे होता है। तो देखिए, इसका बहुत सिंपल सा आंसर मैं दूंगी। जो इसका एग्जाम होता है ना इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए या बीमा सखी बनने के लिए आपको जो एग्जाम देना पड़ेगा उस एग्जाम को IC38 का एग्जाम कहते हैं। मतलब IC38 उस एग्जाम का नाम है। ठीक है। और ये जो एग्जाम है ना ये पूरा साल होता रहता है। मतलब जब इस एग्जाम के लिए अप्लाई किया जाए ना उसके बाद 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपका एग्जाम आ जाता है अप्लाई करने के बाद। और सारा साल यानी कि 365 दिन ये एग्जाम होता रहता है। कभी भी आप अप्लाई करेंगे उससे हफ्ता 10 दिन बाद आपका ये पेपर जो है वो हो जाता है। अब बात आई कि ये कौन कंडक्ट करवाता है। तो देखिए, भारत सरकार का एक संस्थान है जिसको कि IRDAI कहा जाता है, सरकारी संस्थान है ये एक ऐसी संस्था है जो सारी बीमा कंपनीज का ना रेगुलेटर है, उन्हें कंट्रोल करती है। तो अब जो IRDAI है ना इनके सारे देश में अलग अलग जगह पे शहरों में
और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग कस्बों में इनके सेंटर्स हैं। और उन सेंटर्स पे जाके आपको ये जो एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है ना। तो मतलब जिस भी जगह से आप बिलोंग करते हैं, तो आपके नियर बाय जो IRDAI का सेंटर होगा, वहां पे जाकर आपको ये जो एग्जाम है ये देना पड़ेगा। अब एग्जाम के बारे में सुन के बिल्कुल भी घबरा नहीं जाना है, क्योंकि वीडियो में आगे मैं बताने वाली हूँ कि एग्जाम किस प्रकार का आएगा। अब इसकी ना पहले तो एलिजिबिलिटी जान लेते हैं। बहुत सी महिलाएं मुझे पूछ रही हैं कि अलग अलग स्टेट्स की हैं, जो कोई पूछ रहा है कि झारखंड में ये बीमा सखी योजना है, कोई पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में है, उड़ीसा में है। तो आप ये क्लियरली समझ लें कि बीमा सखी योजना देश की हर क्षेत्र के लिए है। मतलब पूरे देश में आप किसी भी राज्य से या किसी भी केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी से अगर बिलोंग करते हैं, मतलब देश के किसी भी कोने से अगर आप बिलोंग करते हैं, भारत देश के किसी भी कोने से अगर आप बिलोंग करती हैं, तो आप बीमा सखी योजना के अंतर्गत बीमा सखी बन सकती हैं। 18 साल से लेकर 70 साल की आयु तक की महिलाएं बीमा सखी बन सकती हैं। और जो इसमें क्वालिफिकेशन है वो है मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th। अगर आपने 10वीं पास की हुई है तो आप बीमा सखी बन सकती हैं। मतलब कम से कम क्वालिफिकेशन इसकी 10वीं रहती है। अगर आपने ज्यादा भी की है, +2 किया है या BA किया हुआ है या MA किया है, तब भी आप बीमा सखी बन सकती हैं। एक और बात इसमें आपने ध्यान रखनी है कि अगर कोई महिला गवर्नमेंट एम्प्लॉय है यानी कि सरकारी नौकरी कर रही है, तब वो बीमा सखी नहीं बन सकती हैं। मतलब अगर आप कोई भी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, मान लो कि प्राइवेट टीचर हैं, प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं, या कोई और प्राइवेट जॉब कर रही हैं, या आप कोई दुकानदार हैं, या कोई अपना और बिजनेस करती हैं, ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, कोई टेलरिंग की जॉब करती हैं, या फिर कोई भी अगर आप ऐसा है कि आप हाउस वाइफ हैं, घर पर ही रहती हैं, तब भी आप बीमा सखी बन सकती हैं। सिर्फ कौन नहीं बन सकता? जो सरकारी जॉब में है वो बीमा सखी योजना के अंतर्गत बीमा सखी या फिर इंश्योरेंस एजेंट नहीं बन सकती हैं। अब बात करेंगे, अगर आप ऑफलाइन अप्लाई करते हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको। देखिए, ऑफलाइन अप्लाई करने, वैसे मैं यही पर्सनली ये सजेस्ट करूंगी ना कि ऑफलाइन वे में आप अप्लाई करेंगे ना तो आपको ज्यादा इजी हो जाएगा। पर कोई बात नहीं, जो ऑनलाइन करना चाहते हैं उनके बारे में हम ऑनलाइन आगे चल के इसी वीडियो में बात करते हैं। तो भाई अगर आप ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आप जिस भी शहर में या जिस भी कस्बे में रहते हैं, तो आपके आसपास जो कोई भी LIC का ऑफिस है, LIC की ब्रांच है, तो आप वहां जाएं। ठीक है। या फिर आप किसी डेवलपमेंट ऑफिसर को जानते हैं तो उनसे कांटेक्ट करो। या फिर आप किसी चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर को जानते हैं तो आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। या फिर LIC के ना छोटे छोटे सैटेलाइट ऑफिसेज खुले हुए हैं अलग अलग जगह पे, आप वहां पर जाकर भी बीमा सखी योजना के बारे में पूछ सकते हैं और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब होगा क्या, जब आप LIC की ब्रांच या किसी DO या CLIA के पास जाएंगे ना, तो वो आपको इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपकी मदद करेंगे। अब सबसे पहले तो आपसे ना कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, ठीक है। तो इस एग्जाम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना आधार कार्ड की फोटोस्टेट कॉपी देनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा, आपको अपना पैन कार्ड जो है उसकी भी एक कॉपी देनी पड़ेगी। अगर आपके पास अभी पैन कार्ड नहीं है तो उसको बनवा लीजिए, 1-2 दिन में ही वो बन के आ जाता है, ठीक है। साथ ही साथ आपको अपना 10वीं का सर्टिफिकेट देना होगा। अगर 10वीं से ज्यादा भी क्वालिफिकेशन है तो वो सर्टिफिकेट भी आप दे सकते हैं। साथ ही साथ आपको अपनी 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स देनी होंगी, 2 फोटोएं देनी होंगी, ठीक है। साथ ही साथ आपसे एक कैंसल चेक भी लिया जाएगा। अब कई स्टूडेंट्स के, कई सब्सक्राइबर्स के मन में ये आता है कि कैंसल चेक का वो क्या करेंगे। देखिए, कैंसल चेक आप उस बैंक का देंगे जिसमें आप चाहते हैं कि आपकी सैलरी और कमीशन आए। तो LIC में आपका वो जो कैंसल चेक है ना, वो बैंक का जो पूरा आपका डिटेल रहेगा वो रजिस्टर हो जाएगा। फिर आपकी हर महीने सैलरी और कमीशन खुद ही उस बैंक अकाउंट में चला जाया करेगा, ठीक है।
उसके बाद ये जो आपने एग्जाम भरना है ना, उसके लिए एक फीस भी देनी पड़ती है। तो फीस कुछ ज्यादा नहीं होती, 800 1000 के आसपास ये फीस रहती है, जो कि IRDI सेंटर में दे दी जाती है, क्योंकि आपका पूरा एग्जाम होगा ना और ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, तो उसके लिए आपको फीस देनी पड़ेगी। तो ये फीस उसके लिए दी जाएगी। तो अगर देखिए, अगर आप ऑफलाइन वे में अप्लाई करते हो ना, तो ये जो DO है या CLIA है, ये सारा काम करने में आपकी बहुत वो मदद कर देंगे। ठीक है ना? तो आपको ये हेल्प हो जाएगी। अच्छा, अब जब कि ये आपका, आपने सारे डॉक्यूमेंट दे दिए, फीस दे दी, उसके बाद क्या होगा, आपसे वो ना डेट पूछ लेंगे कि किस डेट के लिए आप सुटेबल हैं। तो फिर आपका एग्जाम रजिस्टर कर दिया जाएगा और एग्जाम के लिए ना स्लॉट बुकिंग कर दी जाएगी। स्लॉट बुकिंग का मतलब होता है कि आपसे वो पूछ लेंगे कि कौन सी डेट के लिए और कौन से समय पे आप जो है सुटेबल हैं पेपर देने के लिए। तो फिर उसे स्लॉट बुकिंग कहते हैं। तो आपको पूछ के वो स्लॉट बुकिंग कर दी जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे ना आपने एक और बात का ध्यान रखना है कि जब वो आपके लिए आपका एग्जाम भरेंगे ना, तो आपने जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है, मतलब हिंदी में या इंग्लिश में, जिस भी भाषा में आप पेपर देना चाहते हैं, उसी भाषा में आप जो है अपना एग्जाम फिल करवाएं। ठीक है? कई बार क्या होता है कि आप हिंदी में आपको सुटेबल लग रहा है, पर आपकी लैंग्वेज उन्होंने इंग्लिश भर दी। तो इसलिए पहले ही ध्यान रखना है, क्योंकि जिस भी भाषा में भर दिया जाएगा ना एग्जाम, फिर उसी भाषा में आपको वो पेपर आएगा। तो इसलिए हिंदी या इंग्लिश में भी भरा जा सकता है, और बाकी 16 रीजनल लैंग्वेजेस भी हैं, मतलब जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उनमें उनमें भी ये पेपर आता है। तो अगर आप चाहते हैं तो उनमें भी भरा जा सकता है। और जब आपका पेपर भर दिया गया, स्लॉट बुकिंग हो गई, उसके बाद आपने फटाफट से एग्जाम की तैयारी के लिए लग जाना है। अब क्या पढ़ना है उसके लिए आगे चल के बात करते हैं। चलो पहले ये देख लो कि अगर आप ऑनलाइन वे में अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल के सब्सक्राइबर्स ऑनलाइन वे में भी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, तो आपको क्या करना है, आपको भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC की वेबसाइट पे जाना है। आवेदन लिंक पर आपने क्लिक करना है और वेबसाइट पर बीमा सखी योजना के लिए आवेदन करना है। ठीक है? ये वेबसाइट दी गई है LICindia.in, इस पे क्लिक करोगे आप। इससे क्या होगी, एक नई विंडो खुल जाएगी, उसमें एक आवेदन पत्र खुलेगा। अब आप क्या करोगे, राज्य और जिले का चयन कर लोगे, मतलब जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हो और जिस जिले से बिलोंग करते हो ना, उसका आप चयन कर लोगे, चूज कर लोगे। ठीक है? उसके बाद आपसे कुछ महत्वपूर्ण उसमें चीजें पूछी जाएंगी, मतलब जैसे नाम, आपकी जन्म तिथि, आपका पता, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी, और वो फॉर्म में आप सारी चीजें जो है आवश्यक जानकारी वो सारी भर देंगे। ठीक है? उसके बाद फॉर्म जमा करने के बाद आपको स्क्रीन पर एक संदेश दिखाई देगा। ठीक है? और वही संदेश आपका जो मोबाइल नंबर आपने भरा है ना, उस पर भी आ जाएगा, और उससे आपको सूचना प्राप्त होगी। अब ये सारी चीजें जब आप करोगे ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी साथ में अपलोड करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार आप ऑनलाइन वे में भी बीमा सखी एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब IC38 एग्जाम के सिलेबस की बात करते हैं। तो जो IC38 एग्जाम का सिलेबस है जी, उसमें चैप्टर्स हैं 24। ठीक है? पर 24 चैप्टर सुन के आप लोगों ने टेंशन में नहीं आ जाना है। 24 चैप्टर्स हैं, क्रैश कोर्स इन चैप्टर्स के अवेलेबल हैं, और मॉक टेस्ट भी। अब ये कहाँ पर है, ये है मेरे चैनल पे, जिसका नाम है एक्सीलेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट। इस चैनल पर सारे के सारे 24 चैप्टर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। फिर उनका क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बनी हुई है, और मॉक टेस्ट की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो इन चैप्टर्स को आपने टाइमली प्रॉपर वे में समझते हुए, कंसेप्ट्स को समझते हुए करना है। तो ये एग्जाम जो है वो बहुत इजीली अच्छे मार्क्स में आप पास कर लोगे। चलिए अब फटाफट से जो IC38 एग्जाम का पैटर्न रहेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, ये जो IC38 का एग्जाम रहता है ना, ये 1 घंटे का होता है, मतलब 1 घंटे की ड्यूरेशन रहेगी इसकी। 50 क्वेश्चंस आएंगे, हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा। तो आपका जो ये एग्जाम है ना, ये 50 नंबरों का होता है, जिसमें से अगर आप 16 नंबर भी ले लेते हैं तो आप पास हो जाते हैं। मतलब आपके जो पासिंग मार्क्स हैं वो 16 है, 16 नंबर वाला स्टूडेंट जो है वो पास हो जाता है।
अब इसमें एक और जो अच्छी बात है ना वो ये है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मतलब क्या है कि अगर आप कोई क्वेश्चन गलत भी कर देंगे तो आपका कोई नंबर कटेगा नहीं। तो इसलिए आपने सारे के सारे जो 50 के 50 क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि उनमें से जो सही वाले क्वेश्चंस हैं उनसे आपके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे और जो गलत हैं उनके नंबर भी नहीं कटेंगे। तो इसलिए आपने सारे के सारे 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। और ये जो एग्जाम है ना, जैसे कि हमने बात की कि आईआरडीआई के जो सेंटर्स रहते हैं वहां पर ये एग्जाम होता है। तो ये जो आपका एग्जाम है ना ये कंप्यूटर पे होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये ऑनलाइन वे में होगा मतलब। और ये एमसीक्यू पैटर्न में आएगा। एमसीक्यू पैटर्न का मतलब है कि एक क्वेश्चन और उसके नीचे 4 ऑप्शंस दी होंगी। तो आपको क्या करना होगा कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा और चारों ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है उस पे क्लिक कर देना होगा। और अगर आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। वहां पे जो सेंटर होता है, वहां पे जो स्टाफ है, वो आपको पहले बताएंगे कि किस तरह से कंप्यूटर को चलाना है, और उसके बाद आप इजीली इस पेपर को आराम से पास कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा। और जो भी महिलाएं बीमा सखी योजना के अंतर्गत इंश्योरेंस एजेंट बनना चाहती हैं तो वो जल्दी से इसके लिए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इसकी सीट्स जो है वो लिमिटेड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।